भक्ति की वाणी है सामने। क्रम संख्या 1477 1477 और इसमें कह रहे गुरुदेव, दिल मानता क्यों नहीं? प्रश्न किया, दिल मानता क्यों नहीं? माने कैसे? मनाने वाला अदृश्य हो गया है। ये उपदेश क्या देश दिखलाएंगे प्रिय का? ये उपदेश क्या देश दिखलाएंगे प्रिय का? और प्रश्न करके ही पूरा किया है। भक्ति की वाणी है और अक्सर हम देखा करते हैं, सुना करते हैं कि जगह जगह भक्ति के नाम पे बड़े बड़े आयोजन होते हैं और लोग वहां पहुंचकर अपने आप को बहुत बड़ा भक्त भी मानने लगते हैं कि रामायण का पाठ हो रहा है, उसके ऊपर उपदेश दिए जा रहे हैं, या भागवत की कथा हो रही है, उसके ऊपर उपदेश दिए जा रहे हैं। तो सुनता तो बहुत है प्राणी। भक्ति के नाम पर कितने ही प्रकार के उपदेशों का श्रवण करता है, किंतु वो जो उसका श्रवण है, ये जो सुनना है, वो क्या उसके भीतर शांति दे पाया? क्योंकि कान से सुनता है, ध्यान से नहीं सुनता। और जो थोड़ा ध्यान से भी सुनता है तो इसलिए सुनता है कि जब वापस घर लौटेंगे तो कोई अगर पूछे कि भाई क्या सुन के आए, इसलिए ध्यान से सुनता है। तो कान से सुनता है और मुख से बाहर कर देता है, और कुछ को तो होश ही नहीं होता कि क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं। वो तो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर कर देते हैं। भीतर तक, दिल तक पहुंचने ही नहीं देते उन उपदेशों को। किंतु यदि दिल तक पहुंच भी जाए वो उपदेश, तो क्या दिल उसको स्वीकार कर लेता है, मान लेता है? भक्ति है क्या? भक्ति तो यह है कि मुझे तो बस अपने प्रभु के दर्शन चाहिए। जहां मेरे प्रभु का देश है, जहां वो रहता है, मुझे उस देश तक पहुंचना है, उस स्थान तक पहुंचना है। तो उपदेशों में तो सुनता है कि कण कण में भगवान, पूरी सृष्टि इस भगवान से ओतप्रोत है, सृष्टिकर्ता से ओतप्रोत है। उपदेश सुन तो लिया, किंतु क्या उसको दिल ने स्वीकार किया? दिल ने माना उसे? क्योंकि हो सकता है जो बोल रहा है उसे दिखलाई दे, कण कण में भगवान, हो सकता है वो भी सुनी सुनाई बातें ही कह रहा हो। तो ये उपदेश
क्या हमें अपना देश दिखला पाएंगे? क्या इन उपदेशों तक ही हम अपने आप को सीमित कर लें? अपने आप ही प्रश्न उठता है कि मैं तो कितनी भक्ति कर चुका हूं, न जाने कितने ग्रंथों को पढ़ चुका, कितने उपदेशों को सुन चुका, किंतु फिर भी मुझे अभी तो प्रभु के दर्शन हुए नहीं, अभी तक मुझे उसकी पहचान मिली नहीं। इसलिए दिल मानता नहीं। तो दिल क्यों नहीं मानता? इसलिए नहीं मानता कि जो उसको मनाने वाला है अभी उसके दर्शन नहीं हुए, अभी वो अदृश्य है। तो अदृश्य है तो क्या कभी वो दृष्टिगोचर भी होगा या नहीं? क्या कभी वो दृश्यमान होगा? क्या उसके दर्शन होंगे? तो इतना तो मन में प्रश्न उठने लगता है कि ये उपदेश जो है ये तो क्या मुझे देश दिखलाएंगे कि नहीं दिखलाएंगे। किंतु यदि इन उपदेशों से मुझे यह सीख मिलती है कि प्रभु तो सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है, तू उसे बाहर बाहर क्या ढूंढता है, अपने भीतर ढूंढ। तो इस तरह के बड़े उपदेश सुनने को मिलते हैं। तो कम से कम भीतर तो मैं ढूंढूं, देखूं भीतर प्रभु का कौन सा वास स्थान है, कौन सा उसका देश है। और जब भीतर की यात्रा होती है वही वास्तव में आंतरिक भक्ति है, वही भीतरी पूजा है, मानसिक पूजा है। उसमें आवश्यक नहीं कि स्थूल के उपादान उपस्थित किए जाएं, कि माला भी हो और धूप बत्ती भी हो और दीपक भी हो। वो तो जहां बैठता है अपने श्वासों के मन के को ही माला बना लेता है, अपने हृदय में ही प्रेम का प्रदीप जला लेता है और अपने ही भावों की सुगंध को धूप से महकाता रहता है। यह आंतरिक पूजा है। और जब यह समझ में आने लगता है तो दिल धीरे धीरे मानने भी लगता है। मनाने वाला फिर अदृश्य नहीं रह पाता है, वो स्वयं आता है दिल को मनाने के लिए कि देख, अब तक तो तू विमुख था अपने आप से, तू मुझे बाहर बाहर खोजता था, मेरा स्थान मेरा देश बाहर नहीं है, मेरा स्थान मेरा देश तेरे भीतर है। तो सबसे पहले तो अपने हृदय को मंदिर बना और फिर एक दिन तू पाएगा कि मेरा स्वदेश स्व का देश है। संत कोई उपदेश नहीं देते हैं, संत तो संदेश देते हैं, सबका आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं। किंतु जो उनकी आवाज को सुन नहीं पाता, अनुभव कर नहीं पाता, तो अब क्या करे? वो तो उपदेशों से ही मन बहलाता है। ये तो विरले होते हैं जिनको ऐसा पता लगता है कि नहीं, मेरा मन उपदेशों से नहीं बहल रहा, ये मन स्वीकार नहीं कर रहा, ये दिल है कि मानता नहीं, ये बेकरारी इतनी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है ये जानता नहीं। तो जब इतनी बेकरारी हो जाए दिल में, इतनी व्याकुलता हो जाए हृदय में, तब
वो अदृश्य नहीं रहेगा। गुरुदेव तो यहां इतना ही कह रहे हैं कि मनाने वाला अदृश्य हो गया है, नजर नहीं आ रहा, छिप गया है। तो जो छिपा हुआ है उसको क्या हम इन आंखों से देख पाएंगे? आंतरिक पूजा, आंतरिक भक्ति, उसके लिए आंतरिक आंखें चाहिए। और वो जो अंदर की आंखें हैं वो कुछ और नहीं, अनुभव है। जब ऐसा लगने लगे कि अब दिल जो है अपने आप से रूठा हुआ नहीं है, अपने प्रभु से भी रूठा हुआ नहीं है, वो तो उसे मान रहा है और प्रतीक्षा कर रहा है कि एक न एक दिन मनाने वाला, बताने वाला, जताने वाला, सब कुछ समझाने वाला मुझे ऐसा अनुभव देगा और उस अनुभव में मैं प्रत्यक्ष उसका दर्शन कर पाऊंगा। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दिल मानता क्यों नहीं, माने कैसे, मनाने वाला अदृश्य हो गया है। बस इतना ही है कहने का मतलब कि उस अदृश्य को हमें अपनी दृष्टि में लाना है, और वो सूक्ष्म की दृष्टि है, वो अनुभव के द्वारा आती है। इन उपदेशों के द्वारा हम अपने प्रिय का देश, अपने प्रभु का देश, अपना स्वदेश कभी देख नहीं पाएंगे, अनुभव कर नहीं पाएंगे। कहने का इतना ही तात्पर्य है गुरुदेव का कि जब तक हमारी भक्ति उपदेशों पर आधारित रहेगी, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, यही तो उपदेश होते हैं। किंतु संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि भाई मैंने ऐसे अनुभव किया है, तुम चाहो तो इसे आजमा सकते हो। मैंने तो गृहस्थ में रहकर भी अपने जीवन को सुधार लिया, तुम चाहो तो तुम भी सुधार लो। किंतु जो उपदेश देंगे वो तो ये कहेंगे कि अरे गृहस्थ में बहुत झंझट है, ये तो बंधन है, ये संसार जो है ये तो बहुत विकट माया जाल है। और इस प्रकार से हम हतोत्साहित होते जाते हैं। उन उपदेशों को सुनकर हमारी दिशा उल्टी तरफ चली जाती है। जब हम भीतर जाते हैं तब हमें पता लगता है कि वास्तव में गुरुदेव हमें क्या संदेश दे रहे हैं। उनका एक एक संदेश उनकी वाणी के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, न जाने किन किन माध्यमों से वो हमें अपना संदेश पहुंचाते हैं। और हम भीतर जो अनुभव करते हैं वही वास्तव में उसके दर्शन है। और एक न एक दिन वो अनुभव ही हमें उस प्रिय के देश तक पहुंचा देंगे, स्वदेश तक पहुंचा देंगे।